जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी जरूर लिखिएगा। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुरा सुंदरी की चमत्कारिक कथा अवश्य सुने। माता त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें षोडशी या श्री त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है, देवी शक्ति के कई रूपों में से एक है। लोग उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वह सुंदरता और अनुग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके पास धन, स्वास्थ्य और खुशी लाने की शक्ति है। मान्यता के अनुसार त्रिपुरा सुंदरी देवी पार्वती के शरीर से आई थीं, जो देवी भगवान शिव की पत्नी है। वह इतनी सुंदर थी कि देवी देवता भी उनसे नजरें न हटा सके। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा की जाती है। त्रिपुर सुंदरी को ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी माना जाता है। विधि विधान से पूजा की जाती है। मात्र प्रेत सुंदरी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल देती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है। पूजा करते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से अतिशीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माता अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती और पूजा करने से आत्मिक बल, कीर्ति और यश में वृद्धि होती है। त्रिपुरा सुंदरी माता की पूजा करने वाले भक्तों को लौकिक और प्रतिलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की शक्तियों की बात की गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं बल्कि सुंदर रूप से के लिए भी विख्यात है। माता चतुर्भुजी, भुजाओं में अंकुश धनुष है और देवी 3 नेत्रों से युक्त है। अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती देवी त्रिपुरा सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती, उनकी हर विपत्ति को हर लेती हैं और अभय प्रदान करती हैं। कथा के अनुसार सती वियोग में भगवान शिव सर्वदा ध्यान मगन रहते। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का त्याग कर दिया। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश पर्वत पर भेजा। कामदेव ने भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव ने तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया। वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव के गणित द्वारा कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित हो गई और उपयोग निर्मित मूर्ति से पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था। इस प्रकार वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया, वहां पर राज करने लगा। इसके बाद भानसन ने इंद्रलोक और स्वर्गलोक को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद की शरण में गए और इस समस्या के निवारण के उपाय पूछे। तब देवराज इंद्र के पूछने पर देवासी नारद ने आराध्य शक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मन से आराधना करने का सुझाव दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की। तब देवी ने त्रिपुरा सुंदरी रूप से प्रकट होकर देवराज पर कृपा की और समस्त देवता गणों को भय से मुक्त किया। जिस प्रकार नवरात्रि में 9 दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने वाले या प्राथमिकी उपवास करने वाले सभी भक्तों को नियम पूर्वक पूर्व, सुबह और शाम व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। गुप्त नवरात्रि की किसी भी दिन आप गुप्त रूप से दान भी कर सकते हैं। किसी भी निर्धन या असहाय व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। मंदिर में गुप्त दान कर सकते हैं। जो भी माता का मंदिर है वहां जाकर आप दिए दान कर सकते हैं। कोई विशेष मनोकामना है तो उनकी पूर्ति के लिए आटे के अपनी समर्थ के अनुसार 5 या 7 संख्या में दीपक जलाना चाहिए। आप चाहे तो घी या सरसों के तेल भी जला सकते हैं। आटे के दिए का मनोकामना पूर्ति से विशेष संबंध होता है। विवाह संबंधी परेशानी हो रही है तो
आप गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन आसपास भगवान शिव या माता पार्वती के मंदिर में जाकर भगवान शिव को सफ़ेद और माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करें और गठबंधन करें। एक मौली में या कलावा जिसे कहते हैं, आप इस्तेमाल लेकर जिस तरह से फेरों के लिए पति और पत्नी के बीच में कलावा बन जाता है या दुपट्टा बन जाता है, उसी तरह से आप भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन करके आपकी जो भी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। गुप्त नवरात्रि के दिनों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सब मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। नवरात्रि के दौरान लोग त्रिपुरा सुंदरी और भगवान शिव के विवाह की कहानी बताते हैं। लोग पूजा करते हैं और त्रिपुरा सुंदरी से उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वास्थ्य और धन की और खुशी की भी प्रार्थना करते हैं। त्रिपुरा सुंदरी एक हिंदू देवी हैं जो अपनी सुंदरता और शक्ति और कृपा के लिए जानी जाती है। लोग उनकी पूजा करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वह धन, अच्छा स्वास्थ्य, खुशी ला सकती हैं। भगवान शिव से उनका विवाह कैसे हुआ, इसकी कहानी उनकी पौराणिक कथाओं में से एक बड़ा हिस्सा है और नवरात्रि उत्सव इसका सम्मान करता है। तो इस तरह से मैंने आप सबको नवरात्रि के जो कि गुप्त नवरात्रि चल रही है, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा, त्रिपुरा सुंदरी की कथा आप सबको बताई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी लिखें। साथ ही साथ पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की आईडी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए।